हाँ भाई, तो आज हमको क्या देखना है। देखो, एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एक रिंग है। क्या है भाई? रिंग है। ठीक, इस रिंग पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है भाई? एक रिंग है जिसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है सर, ये यूनिफॉर्म चार्ज। ठीक, ऐसे एक रिंग है। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। क्या है भाई? कोई पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो क्या है? अ रिंग विथ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन calculate electric field intensity at point P। at point P। ठीक, तो एक रिंग है अपने पास। क्या है भाई? रिंग है। इस रिंग के सेंटर से एक x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट पर अपन को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये ऐसा रिंग है। ठीक है, ये ऐसा रिंग है। इस रिंग के बिल्कुल सेंटर पे, इसकी रिंग की एक्सिस पे एक पॉइंट है P। यहाँ पे अपन को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक, इसको लगाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? कि जैसे मान लो कि एक कोई वायर है, ठीक, जिसकी लेंथ कितनी है? L है। ठीक, L लेंथ का वायर है और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो लैम्डा आएगा चार्ज डेंसिटी, वो कितनी आएगी? Q/L। यहाँ लैम्डा क्या है? चार्ज डेंसिटी। इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। लैम्डा क्या है भाई? चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अगर मैं इस L लेंथ के वायर को ऐसे एंड टू एंड जोड़ दूं तो ये एक ऐसे सर्कल की तरह दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अगर ये वायर है तो ये एक रिंग की तरह हो गया। क्या हो गया? ये रिंग की तरह ऐसे सर्कल। ठीक है, ये हो गया सर्कल। इसका रेडियस मान लेते अपन r हो जाएगा। अगर मैं इसकी लेंथ पूछूं तो कितने आएगी? 2πr। लेंथ कितनी आएगी? 2πr। तो ये थोड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है जो तुम इसके अंदर ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये बात क्या है? अपन ने क्या करा? एक वायर को एंड टू एंड जोड़ दिया तो इससे ये अपन को मिला। इस ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 2πr हो जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लगा के नोट कर लेना। लैम्डा क्या है? चार्ज डेंसिटी। क्या है भाई? लैम्डा क्या है? चार्ज डेंसिटी। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, सबसे पहले सवाल ये है कि भाई ये जो रिंग है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जो आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? सबसे पहले तो निकालो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या निकाले अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाले। ठीक है, अब मान लो कि यहां से अपन dl लेंथ का कोई टुकड़ा लेना है। क्या लेना भाई? dl लेंथ का कोई टुकड़ा लेना है। ऐसा रिंग है। ठीक है, ऐसे रिंग, इस रिंग के नीचे छोटा सा टुकड़ा ले। इस dl लेंथ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। ठीक, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, इस एक्सिस को मैं एक्सटेंड करूं तो ये एंगल भी कितना आएगा? थीटा आएगा। इसको मैं बोल देता हूं ए पॉइंट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये आया ई है, आया गया है। ठीक है, अब यहाँ थीटा है तो इसके कितने कंपोनेंट बनेंगे? 2। एक तो बनेगा इधर ई ए कॉस थीटा,
एक बनेगा ऊपर ई ए साइन थीटा। ठीक, ये बात तो पता है सबको कि भाई अगर कोई वेक्टर है, ध्यान से सुनते जाना भाई, कोई वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर रहता है, इसके कितने कंपोनेंट आते हैं? दो कंपोनेंट, एक आता है ए एक्स, एक आता है ए वाई। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? ए कॉस थीटा, और ए वाई की वैल्यू कितनी आएगी? ए साइन थीटा। आएगी कि नहीं आएगी? ये बात मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमको आती है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो ये इस ए पॉइंट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इसके कितने कंपोनेंट आए? दो कंपोनेंट आए। तो ई ए के कंपोनेंट कितने हो गए? कंपोनेंट कितने हो गए? एक तो हो गया ई ए साइन थीटा और एक हो गया ई ए कॉस थीटा। ध्यान से सुनना। अब मान लो कि इस रिंग पर एक सेम लेंथ डीएल लेंथ का टुकड़ा अपन ने यहाँ लिया बी पॉइंट पर, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। इसकी वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा? ऐसे नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो इसको नाम दे दिया अपन ने ई बी। अब देखो, इसको ध्यान से देखो, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, तो ये थीटा हटा तो ये भी क्या आएगा? थीटा। इसके कितने कंपोनेंट बनेंगे? दो, ई बी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट बनेगा नीचे ई बी साइन थीटा। ठीक है भाई, तो ई बी के कितने कंपोनेंट निकले हैं भाई? दो कंपोनेंट, ई बी साइन थीटा और ई बी कॉस थीटा निकल गए। ठीक है, ऐसे करते करते अपन पूरे रिंग पर निकाल सकते हैं। ठीक, तो इससे अपन को पता क्या लगा? देखो ध्यान से देखना, ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा, ई बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल है ना? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जितना चार्ज यहाँ पे होगा उतना ही चार्ज यहाँ होगा, जितनी लेंथ जितनी डिस्टेंस इसकी यहाँ से यहाँ है उतनी डिस्टेंस इसकी यहाँ से यहाँ है, यहाँ से ये दोनों सेम डिस्टेंस पे है ना? तो ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा आपस में क्या है? इक्वल है। खास बात ये है कि ये दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में अपोजिट है। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब 4 ऊपर 4 नीचे टोटल आया 0, 4 ऊपर 4 नीचे टोटल आया 0। तो जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा। अब ये किसी के लिए भी निकालो तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करते रहेंगे? कैंसिल करते रहेंगे। तो फाइनल कंपोनेंट कौन सा बचा? ए कॉस थीटा और बी कॉस थीटा। ठीक है, इसका मतलब अपन इसको देख के ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है कैंसिल ईच अदर, वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। तो जो नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, वो कौन सी होगी? हॉरिजॉन्टल, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, सारी डायरेक्शन इधर आ जाएगी। ठीक, तो ये तो पता लगी अपन को क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या पता लगी भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, ये बात अपन को सबको समझ में आई। ठीक, उतार लिया? ठीक, अब देखो, ये तो बात हुई डायरेक्शन की कि भाई आंसर निकालने से पहले पता तो लग गया है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, है ना? अच्छा, अब देखो, ये जो रिंग है, इस रिंग से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, अगर मैं यहां से कोई टुकड़ा लूं A की वजह से, ठीक, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया ऐसे, और फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड बना इधर ई ए कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब की वजह से आएगा। तो ऐसे अपन छोटे छोटे टुकड़े लेते जाएं
तो सब की वजह से आएगा, इन सब की वजह से निकाल के अपन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो अगर मैं बोलूं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, वो कितनी आएगी, ई इंटीग्रेशन ई ए कॉस थीटा आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, देखो ये बात तुमको पता होनी चाहिए। इंटीग्रेशन मतलब इस पूरी रिंग का सम किसके इक्वल हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, इंटीग्रेशन ई ए कॉस थीटा, बिल्कुल सिंपल है, बहुत बढ़िया। अब अपने पास दो चीजें हैं, क्या क्या, एक तो ई ए और एक है कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ई ए की वैल्यू कितनी आएगी, ई की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां से ये डिस्टेंस मान लेते अपन आर है। ठीक है, और इसका रेडियस मान लेते अपन कैपिटल आर है। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी आएगी, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां का चार्ज मान लेते अपन डी क्यू। ठीक, अच्छा हमको अभी पता लगा कि लैम्डा इक्वल टू क्या आता है, क्यू बाई एल, तो लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल लिख सकते हैं। अच्छा डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा इंटू डी एल आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। ठीक, तो जो ई ए की वैल्यू आई है अपने पास, वो कितनी आई, के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो आर है, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल से, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास है, ये थीटा, ये आर और ये एक्स, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, तो जो ये फाइनल अपने पास आएगा वो कितना आएगा, के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अपने पास ई ए की वैल्यू तो आ गई। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई, ई ए की वैल्यू तो आ गई। ठीक है, ठीक है, अब ई ए की वैल्यू निकाल ली अपन। अब अपन को निकालना है कि भाई कॉस थीटा कितना आएगा। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा, ये आर, ये एक्स और ये आर, कॉस थीटा क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक, तो x इक्वल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ये। तो ये तो आया अपने पास कॉस थीटा और ये आया अपने पास ये, सिंपल हो गया। ठीक है, ठीक है, अब देखो तो E इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ई ए की वैल्यू के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है, ये सब उतार लो। ठीक है, अब तो कैलकुलेशन है, कोई समस्या है नहीं, एक एक बात अपन को समझ में आ गई। ठीक है, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, इसको कैलकुलेट करो। इंटीग्रेशन के लैम्डा डी एल एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये कहाँ से आई, इसकी पावर कितनी होगी 1/2, और ये कितना 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। ठीक, सब कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म में एक्स की वैल्यू फिक्स कर रखी है अपन ने, अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू फिक्स है,
एक्स स्क्वायर 3/2 इंटीग्रेट डीएल। डीएल क्या है? वो रिंग पूरी। तो इंटीग्रेशन डीएल कितना आएगा? के लैम्डा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर। कितना आएगा भाई? 2 पाई आर। सिंपल। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कब? जब अपन बात करें किसकी? वैक्यूम की या एयर की। लैम्डा एक्स इंटू 2 पाई आर कॉस्टक आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो 2 पाई से 2 पाई, 2 ये 2 बचा, ये बचा लैम्डा एक्स आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है भाई। अब देखो, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि आर की वैल्यू एक्स से बहुत ज्यादा छोटी है, एक्स से बहुत ज्यादा छोटी है, तो आर नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो लेमडा एक्स आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आर नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये 2 से 2 कट गया, ये एक एक्स से ये एक एक्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा लेमडा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। आई बात समझ? यह है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, कोई समस्या? ठीक है। अगर मैं तुमसे ये बोलूं इस फॉर्मूले को देख के कि अगर मैं x की वैल्यू को फिक्स कर दूं और r की वैल्यू वेरिएबल बना दूं, वेरी कर दूं, पहले r1 कर दें, फिर r2 कर दें, फिर r3 कर दें, तो e क्या आएगा? प्रोपोर्शनल टू r आ जाएगा। लैम्डा कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, x की वैल्यू कांस्टेंट करेगी, इसका ग्राफ क्या आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आ जाएगा। अब मैं बोले कि r फिक्स कर देते अपन, x वेरिएबल है, तो e क्या जाएगा? प्रोपोर्शनल टू 1/x²। तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा? e और x के बीच में ऐसा। बात समझ में आ रही? ये तो सिंपल है ना? तो ये है अपने पास किसकी वजह से? रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी वजह से? रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। ठीक है, एक्सिस पर कोई पॉइंट है P, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात समझ में आई भाई? ठीक है, उतार लिया? एक बार उतार लो देखें। अब देखो, देखो हम क्या करेंगे कि जैसे चैप्टर खत्म होगा ना, जैसे क्या खत्म होगा? चैप्टर खत्म होगा, वैसे ही अपन क्या करेंगे, एक तो बनाएंगे 1 शॉर्ट वीडियो पूरे चैप्टर के रिवीजन का, समरी एक तरह से चैप्टर की। ठीक है, तो पूरे चैप्टर की अपन समरी बनाएंगे। और दूसरा क्या करेंगे कि जो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से आए हुए हैं बोर्ड के अंदर, उन सब का एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है भाई? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।